यहां पर जाके इसने सेलिंग किया और वापस एक बाइंग आ गई, लेकिन अब बाय उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, एंड फिर एक गैप डाउन के बाद सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ अगेन एट दिस लेवल। जहां पिछले बार सपोर्ट लिया था, वापस इस कैंडल ने यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी। उस दिन एल्गो बैठे हुए थे, सम एल्गोज वर डायरेक्टेड कि बॉस अगर नीचे आएगा तो यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट बाइंग, बाकी चीजों में आप मत पड़ो। अगेन यहां पर एक ब्रेकडाउन देने के बाद वापस इधर किया टाइम पास। अगेन इसके पास व्हाट इज इट सेइंग? इट इज सेइंग दैट इधर का जो बाय जोन था उसको एब्सॉर्ब कर लिया है, बट देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि ये नीचे वाला ट्रैप हो सकता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझो। टेक्स्ट बुक थ्योरी के बेसिस पे ये इस लाइन के नीचे आ गया तो आपको सेल कर देना चाहिए, बट मेरे हाल फिलहाल में जो ये इंसिडेंट यहां पर हुए हैं जो इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ये मुझे बताता है कि बॉस हो सकता है ना ये लोग ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं एक फॉलो अप कैंडल का वेट करूंगा। अगर इसके नीचे एक बढ़िया रेड कैंडल क्लोज हुआ तो ये एक सेल जोन पे आएगा। अगर ये इधर से ऐसा पलट के इधर आ गया और उसके बाद मैं रीसेंट हाई जो इस डोजी का है इसके ऊपर का ब्रेक का वेट करूंगा, तो मैं इधर एक प्रॉपर बाय जोन ले लूंगा। ओके, एंड इसीलिए आई एम नॉट रिकमेंडिंग अ लॉट ऑफ पीपल एज ऑफ टुडे, जब मैं शूट कर रहा हूं 8/12/2021, टू एक्चुअली शॉर्ट सेल बजाज। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू फर्दर आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड। देखिए मेरा इधर प्राइस एक्शन समझाने का माध्यम नहीं है, मैं कैंडल समझा रहा हूं। अब वाह क्या बात है। सो यहां पर आप देखिए आईटीसी का ये कैंडल बता रहा है कि बॉस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ इशू आ रहा है। बट वाई आई पिक्ड इट अराउंड 203 204 के आसपास। आई एम जस्ट शोइंग यू दिस थिंग। लाइन सीधा नहीं है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास एकदम स्ट्रेट लाइन हो, बट कुछ लोग बोलेंगे सर बता दो, तो ये लो भैया, ये एंड ये। आई ऑलवेज पिकअप विद जोन्स। लेट मी जस्ट क्लियर आउट एवरीथिंग। ये एंड हमारा मैक्सिमम ये। अब ये वाला ही जोन क्यों लिया है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पिछले बार यहां पे सपोर्ट लिया है, पिछले बार मोटा मोटा यहीं पे सपोर्ट लिया है, पलटा है, उसके बाद भी यहां पे सपोर्ट लिया है, उसके बाद एक थोड़ा सा एज वी डिस्कस इन द लास्ट चार्ट एक ट्रैप हो सकता है, यहां पे ट्रैप दिया, वापस इधर से यहां से पूरा पलटा, वापस यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया। फॉर मी द वेरी मोमेंट द स्टॉक एग्जैक्टली सी, देखो अगर तोड़ना होता है ना तो वो ऐसे तोड़ देता, अगर अभी तोड़ना था, लेकिन उसने वहां पे सपोर्ट लिया। सो फॉर मी द वेरी फैक्ट दैट ऑन सर्टन जोन्स एक उस चीज का सपोर्ट ले रहा है, दैट इज इटसेल्फ इज सिग्निफाइंग कि ये चीज सही है। लेकिन वहीं पर मैं एक चीज देखता हूं कि ये वाला जो मोटा मोटा रेंज है, ये वाला, सी द ऑपरेटर इज नॉट गोइंग टू टेल कि नहीं भैया विक इधर ही बना है तो इधर से ही अगले बार पलटना है। ऑब्वियसली द वॉल्यूम्स ऑन एवरी डे वुड बी डिफरेंट, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वुड बी डिफरेंट, एंड द काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स। किसी दिन FII ज्यादा एक्टिव होगा, किसी दिन DII, किसी दिन रिटेल एक्टिव होगा, तो वो सब अलग अलग रहता है। तो यहां पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि बस यहां पर कहीं रेजिस्ट कर रहा है। अगेन सी हियर ऑल्सो दिस इज सेइंग कि बुल्स आर एक्चुअली ट्राइंग टू पुश, लेकिन ये यहाँ पे बियर है। इसका मतलब एक सिंपल सा है कि मेरे को अगर शॉर्ट टर्म पे एक नया बाय बनाना है तो मैं वेट करूंगा करीब करीब एक प्रॉपर कैंडल यहां का। सो कैंडल स्टिक्स के विक आपको ये चीज डिफाइन करके देते हैं। तो एक चीज आप समझिए, विक्स या फिर शैडो का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस तब होता है जब दे आर फॉर्मिंग अराउंड अ क्रूशियल सपोर्ट या रेजिस्टेंस। विक एग्जैक्ट यहां से टच होके निकल रहा है, इसका मतलब कुछ तो बात है। विक एग्जैक्ट यहां पर सॉर्ट ऑफ डोजी बना रहा है, आई विल एक्सप्लेन यू। तो ये इसका मतलब सपोर्ट है। तो ये हो गया आपका विक और शैडो। और ये क्यों होता है? बिकॉज बुल एंड बेयर की फाइट हर दिन चलती है। ठीक है, एक दिन बुल जीत जाएगा, एक दिन बेयर जीतेगा। अब आप में से काफी सारे लोग सोचते हैं कि ये जो टर्म सुने, माराबूजो, 3 डार्क रोज, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, अब मैं एक लॉजिकल बात आप पे थ्रो करूंगा। नो डाउट अगर आप प्रॉपर जापानीज, ये कैंडल स्टिक्स होता है वो जापानीज फॉर्म होता है। इफ यू प्रॉपरली गो इनटू दिस कैंडल स्टिक फॉर्मेशन ना, देयर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। ना माई ऑब्वियस पॉइंट इज कि इन सबके नाम जान के आप करोगे क्या? डोंट यू थिंक यूजेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट? और उसमें भी आपको इतना ट्रिकी क्यों जाना है कि जब अप ट्रेंड में इस तरह का कैंडल बनेगा और उसके बाद 3 कैंडल ऐसे बनेंगे? बॉस, these things work really in theory. In real life you just need to know 3 things. अब वो क्या है ये I am telling you with experience. ठीक है, although you will find endless YouTube videos on types of candles and all those things, but ask yourself, has that actually helped you out? What is going to help you out is plain and simple, just 3 things. एक को हमेशा आप बोलो कि
अ गुड कैंडल, इसको हम नाम देते हैं गुड कैंडल। गुड कैंडल इज एनीथिंग जिसका एक बॉडी अच्छे से बना हो, मतलब भरा बॉडी। बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये एक गुड कैंडल हो गया। अगर छोटा भी बना है तो ये भी चलो ठीक है, एक तरीके से एक गुड कैंडल हो गया। जरूरी नहीं है दोनों तरफ देखो, अगर सिर्फ ऐसा भी बना है तो एक गुड कैंडल बन गया, मतलब सिर्फ बॉडी है। अगर मान लो एक बॉडी ऐसी बनी है और हल्का सा ऊपर पे गया है तो भी वो एक गुड कैंडल हो गया। सो वी आर एक्चुअली एलिमिनेटिंग द कंफ्यूजन की बुलिश एनगल्फिंग देखे बेरिश एनगल्फिंग, मारो गोली, इतना कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज हो गया नाउ। ऑब्वियसली बिकॉज ये नॉन कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है, काफी लोग इस चीज पे एग्री नहीं करेंगे, बट दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि सारे नाम रट्टा मार के याद करके कोई सेंस नहीं मिलता। दिस इज माई एक्सपीरियंस। तो अब हम समझते हैं इसमें से कंप्लीट या गुड कैंडल्स कौन से। दिस इज अ गुड कैंडल, this is a good candle, even this is a sort of good candle, this is a good candle, this is a good candle, this is also a good candle। मैं जल्दी जल्दी पिक कर रहा हूं। this is also a good candle, ये कह सकते हैं ओके ओके कैंडल है बट नॉट द बेस्ट कैंडल। दिस इज ऑल्सो अ गुड कैंडल, दिस इज ऑल्सो अ गुड कैंडल। ठीक है, तो फिर नॉट गुड कैंडल बिल्कुल भी अच्छे कौन से नहीं बोलूंगा मैं। ये एक कैंडल हो गया, ये एक कैंडल हो गया, ये एक कैंडल हो गया, ये एक कैंडल हो गया। सो आई एम नॉट कैटेगराइजिंग कि ये सिर्फ डोजी को ही ले रहा हूं, मैं नॉट सो गुड कैंडल्स को भी ले रहा हूं। ये एक हो गया है ना, उसके बाद ये भी मैं नॉट सो गुड कैंडल में लूंगा, ये भी लूंगा, ये भी लूंगा, क्योंकि दिखने में बड़े अजीब है, मतलब दे आर नॉट हैविंग अ गुड बॉडी। तो आप एक सिंपल सा कर लो कि व्हेन यू हैव टू टेक अ फर्म ट्रेडिंग डिसीजन, तब आप लोग थोड़ा बॉडी पे हमेशा ये करेंगे। ठीक है, अब यूजुअली इन सारे कैंडल्स को हम कहते हैं डोजी। डोजी मींस कंफ्यूजन। अब इम्प्रॉपर कैंडल आपको एक्चुअली में एक तरीके का कंफ्यूजन ही दिखाता है। फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर कैंडल एक तरीके से लग रहा है कि नीचे से बायर्स ऊपर लेके गए हैं, लेकिन बहुत कंफर्टेबली भी ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, बीच में कहीं पे क्लोज हुआ, ओपन इधर था, ये इधर क्लोज हुआ। ठीक है, यहां पर तो चलो एटलीस्ट समझ में आ रहा है एकदम ओपन क्लोज के बीच में हो रहा है। यहां पर भी देखो ये एक तरीके से इम्प्रॉपर कैंडल है, ऊपर गया और फिर ये। तो हमेशा याद रखो वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज एनी स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, चाहे आप वीवैप यूज कर रहे हो, उस टाइम पे आप प्रॉपर कैंडल पे यूज करो स्ट्रैटेजीज। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है स्ट्रैटेजी सीख ली तो हर जगह काम करेगा, लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, और सुपर ट्रेंड में अगर आपका बाय अचानक से आता है ऐसा, वो सुपर ट्रेंड बन गया ऐसा करके, इसने बोला कि भैया बाय सिग्नल है, लेकिन बाय सिग्नल में अगर ये वाला टाइप का कैंडल है या सेल सिग्नल में ये वाला कैंडल है, तो वो वैसे भी सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज वो कंफ्यूजिंग कैंडल था। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग। सो एक देखते हैं, जैसे मैं गया सुपर ट्रेंड पे, ठीक है, तो अब सुपर ट्रेंड ने यहां पे बाय दिया, ठीक है समझ में आता है, लेकिन ये यहां पे सेल दिया। अब देख रहे हो ये एक इम्प्रॉपर कैंडल है, यहां पर भी बाय दिया तो उसने 2-4 दिन टाइम पास किया, बिकॉज इस बेसिस पे आप नहीं कर सकते हो, इम्प्रॉपर कैंडल है। तो आप एक चीज समझो हमेशा से कि इम्प्रॉपर कैंडल्स आपको इंडिकेशंस गलत दे सकते हैं, बट फिर इम्प्रॉपर कैंडल काम कहाँ आएंगे? ये हमेशा काम आएंगे टू आइडेंटिफाई सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। मतलब एक सिंपल सा है, एकदम देखो नीचे आ रहा था और यहां पर एक इम्प्रॉपर कैंडल बना, नीचे आ रहा था, यहां पर एक इम्प्रॉपर कैंडल बनने की कोशिश करी, फिर वापस टूटा, यहां पर बन रहा है। इस रेंज में बहुत बार इम्प्रॉपर कैंडल्स आपको दिखेंगे। पीछे भी अगर मैं जाता हूं तो आपको मैं दिखाता हूं, ये वाले जो रेंज है ना, यहां पे आपको बहुत बार दिखेगा। लेट मी शो यू, यहां पर इम्प्रॉपर कैंडल, यहां पर इम्प्रॉपर कैंडल। व्हाट डज इट सिग्निफाई? ये बताता है कि ट्रेंड उस लेवल पे रिवर्स होने के चांसेस हैं। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वहां से चीज पलटेगी, गारंटी नहीं, प्रोबेबिलिटी है कि भाई यहां से चीजें पलटेगी। तो हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो मैं किन 3 चीजों का ध्यान रखता हूं? मैं सिंपल से 3 चीजों का ध्यान रखता हूं। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर मेरे को देखना है कि भाई ट्रेंड का ब्रेकआउट, सो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा श्रिंक करता हूं, अगर मुझे आईटीसी पे मैसिव पोजीशन बनानी है तो मैं वेट करूंगा ये वाला जो लेवल है, ये लेवल नहीं टूटने का वेट करूंगा, मैं इस लेवल के ऊपर एक प्रॉपर कैंडल का वेट करूंगा, कहीं पर भी एक प्रॉपर कैंडल का वेट करूंगा, और उसके साथ फॉलो अप होना चाहिए एक ढंग का कैंडल।
तो मैं इस दिन पे अपना पोजीशन बनाने का वेट नहीं करूंगा इस दिन। तो इस दिन अगर ओपन इजिकल टू लो हो गया पहले 15-20 मिनट में, जो कि एक बुलिश साइन है, या तो तब मैं खरीद लूंगा, या तो मेरे इंडिकेशंस बोल रहे खरीद लो, या तो सेटअप्स बोल रहे खरीद लो, तब मैं खरीदूंगा, अदरवाइज मैं नहीं खरीदूंगा। अगर मान लो इधर एक प्रॉपर कैंडल करके नेक्स्ट कैंडल इसको तोड़ता है, क्या मैं शॉर्ट करूंगा? नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर कैंडल ऊपर है। मैं अगेन फॉलोअप का वेट करूंगा। अगर वापस बेरिश आ गया, इसका मतलब भाई ये इस दिन फॉल्स ब्रेकआउट था। एंड यही चीज आप यहां पर देखोगे बार बार आईटीसी ने करा है। अब आपको कैंडल स्टिक्स का ये देखो, ये इम्प्रॉपर कैंडल ने तोड़ा था, लोग बाय करके घुस गए, यहां पे फंस गए। सेम ये एक बढ़िया कैंडल ने किया था, लेकिन वापस एक फॉलोअप इम्प्रॉपर कैंडल बन गया। थर्ड कैंडल ने गारंटी दे दी कि भाई ये यहां का लिए बना ही नहीं है। इस कैंडल ने बनाया, एक प्रॉपर कैंडल बना। अगर आप बाय करते, अगले कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना है, या फिर नेक्स्ट कैंडल में हिट हो जाना है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि इंस्टेड